भारत पर साइबर अटैक करने की तैयारी में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत में 10 लाख साइबर अटैक किए पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के हैकर्स मिलकर रच रहे हैं ये साजिश। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम शैडो ऑफ पहलगाम रखा है। पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैकर्स ने मिलकर एक साजिश रची है जिसका पर्दाफाश किया गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम शैडो ऑफ पहलगाम दिया है और सोचिए ये इनकी घिनता है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाक की नई साजिश का भी ये पर्दाफाश हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत में 10 लाख साइबर अटैक किए गए हैं और इसी के साथ पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैकर्स ने मिलकर इस साजिश को रचा है। और बता दें आपको, जिस तरीके से फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त चल रही है, अंतरिम सरकार इस वक्त चल रही है बांग्लादेश में, उसी के तहत यहाँ पर बांग्लादेश अब जो है पूरी तरीके से भारत का एहसान फूले बैठा है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। आप देखिए जिस तरीके से भांडाफोड़ किया गया है, हैकर्स ने जो मिलकर साजिश रची है, इसको कोशिश करते हैं समझने की क्या ये साजिश है, किस तरीके से ये काम करती है और किस तरीके से इसका पर्दाफाश जो है वो किया गया है। इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल से यशस्वी यादव जी स्पेशल एजीपी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच जी सर, ये बड़ी कामयाबी है, बड़ा पर्दाफाश जो है वो किया गया है और ऐसे में एक के बाद एक जो कई साजिशें हैं उनको नाकाम भी किया जा रहा है। ऐसे में इस साजिश को हम समझना चाहेंगे, किस तरीके से इसको रचा जा रहा था, कैसे इसका पर्दाफाश किया गया है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि भारत की साइबर स्पेस पर बहुत ज्यादा साइबर वॉरफेयर के अंश देखे जा रहे हैं। बहुत सारे साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, खासतौर से बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड एजुकेशन सेक्टर पे। जब हमने इसकी और डिटेल्ड एनालिसिस की तो हमें पता चला कि बहुत सारे ग्रुप सिनर्जी में मिलकर ऐसे अटैक्स भारत के खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं और अब तक कल तक लगभग 10 लाख अटैक्स लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें ग्रुप्स हैं जिनको हम एपीटीज बोलते हैं, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें इनसेन पीके करके पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप है, बांग्लादेश के ग्रुप हैं, मिडिल ईस्ट के गोल्डन फैल्कन ग्रुप है और साथ ही साथ मोरक्को और इंडोनेशिया के भी ग्रुप हैं और ये एक अपने आप को पैन इस्लामिक साइबर ग्रुप्स बोलते हैं। तो इन ग्रुप्स की वजह से भारत की साइबर स्पेस पर खतरा मंडरा रहा था, उसके बारे में हमने अंदेशा किया है अपनी 2 रिपोर्ट्स में। पहली रिपोर्ट है इकोज ऑफ पहलगाम और दूसरी रिपोर्ट है पहलगाम साइबर वॉर्स। बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये अभी पर्दाफाश किए गए हैं, ऐसे में ये अटैक जो है वो लगातार बढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या कुछ कदम महत्वपूर्ण उठाए गए हैं जिससे कोई खामियाजा जो है वो भुगतना ना पड़े? देखिए, जैसे कि हम अपने घर में कोई बाहर से एंट्री ना कर पाए, कई प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे सीसीटीवीज लगाते हैं, बाउंड्री वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एटसेट्रा। इसी तरह हमें साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पहला स्टेप है कि हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स कराने चाहिए सभी एजेंसीज को जिनके पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज हैं आईटी फील्ड में। और ये साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में बेसिकली रेड टीमिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें हम अपने ऊपर छोटे अटैक्स करते हैं, सिमुलेटेड अटैक्स करते हैं और पता करते हैं क्या हमारी कमियां हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं और उनको कैसे पैचअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी फायरवॉल्स के कॉन्फ़िगरेशंस चेक करने चाहिए, साथ ही साथ अपने पासवर्ड्स को बहुत रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल्स मैं बता रहा हूं जो सावधानियां हमें तुरंत लेनी चाहिए, तो हम देखेंगे ज्यादातर साइबर अटैक्स विफल हो जाएंगे। बिल्कुल, लगातार ये हो भी रहे हैं, लेकिन बड़ी बात सर यहाँ पर ये भी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इस तरीके से ये जो हैकर्स हैं वो इन साजिशों को रच रहे हैं। क्या वाकई में इनके हैकर्स इस तरीके से, क्योंकि भारत का जिस तरीके से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान बेहद पीछे है भारत से, उसके बाद ये हैकर्स क्या वाकई में इतने मजबूत होते होंगे कि जो कोई बड़ा अटैक कर सके? देखिए, हैकर्स के लिए पूरी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ एक टाइम लकी होना होता है, चाहे वो 1000 अटैक करें। अगर एक बार भी लकी हो गए तो इस तरह से हमने देखा है कि कई डिफेंस सेक्टर की वेबसाइट्स को उन्होंने डिफेस किया है, कई जगह डीडॉस अटैक उनके सक्सेसफुल हुए हैं, जैसा कि नर्सिंग कॉलेज ऑफ जालंधर में हुआ अभी रिसेंटली, राजस्थान की अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट डिफेस हुई है। तो बहुत जगह उनको सफलता भी मिली है जहां पर हमारी साइबर सिक्योरिटी वीक है। तो मेरा यही है कि एक तरह से ये युद्ध है, वॉर है, साइबर वॉर है। इसको जीतने के लिए हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को सुदृढ़ बनाना ही पड़ेगा और जो कदम हमने अभी बताए हैं उनको उठाना ही पड़ेगा।
तो एक तरफ तो जो ज़मीनी वॉर देख रहे हैं वो अलग है, लेकिन फिलहाल जो साइबर वॉर है उस पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए घात लगाए बैठे हैं दुश्मन साइबर वॉर के लिए भी। इसके लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा टीमों का भी गठन जो है वो किया गया है इस दिशा में? किस तरीके से कहाँ कहाँ पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है और किस तरीके से